कदमों से निजात दिलाने के लिए अपनी जानों की बाजी लगाएगी। आज हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म तो जाट जाकर को अपना ही नहीं सारे हिंदुस्तान का बेहतरीन दोस्त करार देकर पूरे हिंदुस्तान के अवाम को शर्मिंदा करते हैं। क्योंकि उसके आखिरी सफर में इराक की जमीन पर एक सहाफी के जूतों ने ये साबित कर दिया कि पूरी दुनिया उसको कुछ नजर देगी। आज हमें सोचना पड़ेगा जब हम दहशतगर्दी पर बात करेंगे कि हमारे मुल्क का होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम अगर FIR दर्ज करने के लिए वाशिंगटन जाना चाहता है, अगर उसने मान लिया है कि थानेदार जॉर्ज वाटर बुश या अमेरिकन प्रेसिडेंट है, अगर हमारे चश्मदीद गवाह के FBI तफ्तीश के लिए उसे खुफिया तौर पर हमारी पुलिस को बताए बगैर अपने मुल्क ले जा सकती है, तो किस तरह का इंसाफ उस मुल्क को मिलने वाला है। गुलामी की जंजीरों से ज्यादा मजबूत जंजीरों ने आज इस मुल्क को जकड़ रखा है, जहाँ सरकार भी और अपोजिशन भी दोनों उनकी गुलाम हो चुकी है। चंद लम्हात के लिए मैं आपको 3 महीने पहले के दौर में लेकर चलना चाहूंगा, जब शहीद हेमंत करकरे मालेगांव इन्वेस्टिगेशन के ताल्लुक से यज्ञवाद बेगरे ऐसे शहरों को बेनकाब कर रहे थे जो दरअसल मुल्क में दहशत गर्दाना अमल को फैलाने वाले चेहरे हैं। उससे पहले क्या हुआ था याद करें। मुसलसल बम धमाकों को जो अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलोर, दिल्ली जैसे शहरों में अमल में आए थे और उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेकर बटलाहाउस में 2 मुस्लिम नौजवानों को खत्म कर दिया गया था। सोचा यह गया था कि जो लोग दहशत गर्दी से सरकार को लड़ने में नाकाम बता रहे हैं, उनके सामने कामयाबी के झंडे डालने के लिए अगर बेगुनाह नौजवानों का कत्ल करना पड़े तो हम उस कत्ल से पीछे नहीं हटेंगे। सोचा होगा कि कि तालीम के लिए दिल्ली शहर में आने वाले किराए पर रहने वाले इन 2 नौजवानों का पुरसाने हाल कौन होगा, उन्हें आवाज बुलंद करने वाला कौन होगा, मगर वे खुदा की ताकत को भूल गए थे। जब अल्लाह की बेआवाज लाठी उन पर पड़ी तो उनको जुम्मे सारे नजर आने लगे, हक बेनकाब हुआ, सच्चाई सामने आने लगी। उसी इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की वो तस्वीर जब मेरे सामने आई जिसमें उसको 2 गोलियां लगी थी, एक गोली उसके बाजू पर थी, एक गोली उसकी पीठ पर थी, या अगर कहें आगे से लगकर पीछे गई थी तब भी वो गोली जान में थी। मगर मुंबई के ही नहीं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर अब्दुल रहमान मुंगरे के पास उस तस्वीर को देखकर मालूम किया कि आप बताएंगे मुझे इन दोनों गोलियों के जिस्म का ऐसा कौन सा हिस्सा जरूर हो सकता है कि इस शख्स की जान जा सके। उनका जवाब जो मुझे मिला, जो मैंने अपने अखबार में भी तैयार किया, उन्होंने कहा कम से कम इन गोलियों से जो तस्वीर में दिखाई गई है इस शख्स की जान नहीं जा सकती, इसलिए कि 4 मंजिला सीढ़ियां उतर कर वो खुद जमीन तक पहुंचा है और गाड़ी में सवार हुआ है। अगर गोली से ही उसकी मौत हुई है तो वो गोली कोई और नहीं होगी, ये गोलियां नहीं हो सकती। ये इख्तियार किया था रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने और अल्लाह ने उसी पुलिस के कलम से उस सच को कबूल हुआ लिया। जब उन्होंने अपनी तीसरी चार्जशीट दाखिल की तो उसके अंदर लिखा अपनी उस चार्जशीट में कि आसिफ और साजिद की गोलियां मोहन चंद शर्मा को नहीं लगी बल्कि उन दहशत गर्दों की गोलियां लगी थी जो भाग गए। ये तमाम मीडिया और हम पहले ही साबित कर चुके हैं कि वहां से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो सीढ़ियों से होकर गुजरता था जहाँ पुलिस तैनात थी, यानी वहां से भागना नामुमकिन था। अब पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर वो
सामने रखूंगा। ऑपरेशन बदलाव झूठा था, अंतरकारा का एनकाउंटर झूठा था, मालेगांव में जो दहशतगर्द बताकर पकड़े गए वो झूठे थे, और जो सच्चे पकड़े जा रहे थे उनकी कलई खुलने से पहले उन आवाजों को खामोश कर दिया गया। हैदराबाद की मक्की मस्जिद बमबाद में जितने मुस्लिमों को पकड़ा गया उन तमाम 27 मुस्लिमों को छोड़ दिया गया। मैं खुद जाकर मिला चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से, और मैंने कहा कि जब मालेगांव इन्वेस्टिगेशन की सच्चाई में वो चेहरे हमारे सामने आने लगे हैं, मैंने उस वक्त भी ईदगाह में जाकर जायजा लिया था, और मैंने मक्की मस्जिद में जाकर भी जायजा लिया। उनके बाद जो लोग मारे गए उनके घरों से भी गया। आज आपको मिलने आया हूँ कि रिपोर्टिंग कराइए, मस्जिद में मुसलमान धमाके नहीं कर सकता। आज मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं इस बात को लेकर खुश और मुतमईन नहीं हूँ कि उन 27 मुस्लिमों को जिन्हें उन्हें इल्जाम ठहराया गया था मक्की मस्जिद बम ब्लास्ट के लिए उन्हें छोड़ दिया गया। मैं जानना चाहता हूँ उन 27 खानदानों को तकरीबन 2 बरसों तक जिन अजलतों से गुजरना पड़ा, उन खानदानों को जो बदलाए वतन के ताने सहने पड़े, उनको जो मौत से बदतर जिंदगी जीनी पड़ी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो न उन तमाम पुलिस वालों पर मुकदमा चलाया जाए और उनको वही सजाएं दी जाए जिनका उन मुलजिमों को उनके जुर्म साबित होने से पहले ही दिया गया। जब तक ऐसा नहीं होगा इंसाफ नहीं होगा। अब मैं चंद जुमले अदा करना चाहूंगा। 26 नवंबर के दहशतगर्दाना हमले के ताल्लुक से हमारी हुकूमत का कहना है कि हम दहशतगर्द आमिर कतार की बात का यकीन कर ले। भगवत के गुजरात प्राप्त की तमाम पार्टियों का कहना है कि जो अजमल आमिर कतार पे हुआ है वो सच है। लगता है सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद इस जमीन पर अगर कोई और कदम रखने के लिए आया है तो वो अजमल आमिर कतार है। हमारी पुलिस का यह कहना है जो कतार पे हुआ है वो सच है। उदय जो बोल रही है वो झूठ है। अगर हेमंत करकरे ने अपनी जिंदगी में कहा कि मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और ये टेलीफोन नंबर मैंने अपने अखबार में शेयर किया तो ये झूठ है। अगर उनकी बेगम ये बोल रही है, ये महसूस कर रही है कि नरेंद्र मोदी को 1 करोड़ रुपया लेकर उनके दरवाजे पर आया, वो एक गुनाह नहीं है, उसको मिलना पसंद नहीं करते। और जब यह पसंद आवाम का नुमाइंदा वक्त के बगैर उनसे मिलना चाहता है तो दरवाजे खोल देती है और मखसूस समाज से अपने हाथों में लेती है। इस बात का जवाब है। अगर हेमंत करकरे का खानदान बाबा के बुलंद ये कहता है कि हाँ दहशतगर्द अजमल आमिर कतार को भी माफ किया जा सकता है, तो हमें उस शहीद फैमिली के मेंबर्स के एहसास को समझना होगा कि वो किसे माफ नहीं करना चाहते, किसे माफ कर देना चाहते हैं। लाजवाब मुस्लिम उनकी निगाहों के सामने है। मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज उसी नरेंद्र मोदी को हमारे मुल्क के बड़े ताजर हिंदुस्तान के वजीर आजम की शक्ल में देखना चाहते हैं। इसीलिए मैंने 26 11 से पहले 9/11 की दास्तान आपके सामने रखी। मैं अपने मीडिया से ताल्लुक रखने वाले भाइयों से कहूँगा इस वक्त कलम उठा लें और अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो लिखे। लाइन व्यवस्था जॉर्ज वाटर बुश का जिसने पूरी मदद दी वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के लिए। रतन टाटा बेहतरीन दोस्त है नरेंद्र मोदी का और उसकी मर्जी के बगैर ताज होटल के अंदर ना लाया जा सकता है, न सिक्योरिटी लैस हो सकता है। सवाल पूछा जाए रतन टाटा से, फिर उससे पूछा जाए तुम नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाना चाहते हो? ये एक सवाल है जो मीडिया को पूछना चाहिए। हिंदुस्तान की अदालतें, कानून जस्टिस से उभार तरीमा में आग लगती है। दिल्ली के मालिकान मौजूद नहीं थे, मालिकान मैनेजमेंट नहीं देख रहे थे।
मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ता, तो हमें मानना पड़ेगा कि जिस तरह लैरी सिल्वर किंग अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा था जॉर्ज वाकर बुश के साथ, इसी तरह ये लोग अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहे थे नरेंद्र मोदी के साथ। अगला सवाल, दहशतगर्द मुसलमान थे। अजमल आजमी कतार ने बताया कि सुबह 3 बजे सोकर उठता था, तहज्जुद की नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ कर तिलावत कुरान करता था, इसके बाद भी वो नाश्ते के बाद ज़हर की नमाज और दरमियान के अंदर दहशतगर्दी की तरबियत लेता था। उसके बकौल ऐसा सच्चा पक्का मुसलमान था, मगर कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी उसने जो जहाज की असल शक्ल से बताती, जो दहशतगर्दी के वाक़यात पर ये बताती कि किसी एक बेगुनाह की जान लेना ये ऐसा ही है अल्लाह के नज़दीक जैसे कुल इंसानियत की जान लेना, ये नहीं बताया। चलिए इस किस्से को छोड़ देता। मैंने बुधवार पार्क की उस जगह को जाकर खुद अपनी आंखों से देखा है जहाँ पर बकौल दहशतगर्दों से वो उतरे, उन कीचड़ भरे रास्तों से गुजरे, मेन रोड पर आकर टैक्सी ली, टैक्सी पकड़कर CST स्टेशन गए। अगर उनकी बताई हुई बातें सही हैं तो कीचड़ भरे रास्तों से मेन रोड तक आने का वक्त 5 से 6 मिनट, टैक्सी पकड़कर CST स्टेशन तक जाने का वक्त 9 मिनट, टैक्सी पकड़ने में अगर उनको और वक्त लगा तो 10 मिनट जोड़ लीजिए। 25 मिनट में न तो उनके जूतों की कीचड़ साफ हो सकती है, न पानी के रास्ते से निकलने के बाद उनकी पैर सूख सकती है। मैंने CST स्टेशन की वो तस्वीर अपने अखबार में शाया की है जिसमें उसका बेहतरीन साफ सुथरा नया जूता और पैंट दिखाई दे रही है। जवाब देना होगा, पैंट कहाँ बदली, जूता कहाँ बदला। उसी अजमल आमिर का कहना है कि वो ताज होटल के कमरा नंबर 630 में ठहरा। अभी तो उसका बयान है कि वो रबर की कश्तियों से गुजरा। उसके पिछला वाक़या न सुबह का नहीं आपको बता रहा हूँ, वरना चचा कराची के अलग पानी के जहाज और वहाँ से सुबह इन सब का वाक़या भी मैं तफसील याद से आपकी खिदमत में रख सकता हूँ। 12 रबर की कश्तियों से वहाँ तक पहुँचा, CST स्टेशन पर उसने गोली चलाई। अभी फोकस करिए इसकी बातें। उसके जूते और कपड़े, उसके 630 नंबर के कमरे में ठहरना, ये छिपाया जाना कि उस दिन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को रात के 10 बजे पाकिस्तान के हवाई अड्डे पर पहुंचना था। लंदन के हवाई अड्डे से जेट एयरवेज से वो टीम उड़ने के बाद लैंड करने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए 2 घंटे से ज्यादा